तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। श्रीहासन 32 का रहस्य और कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक परम पराक्रमी, धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धि, साहस और परोपकार की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे न केवल बलशाली थे, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय के पालन में अड़िग रहते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन में अनेक पराक्रम किए। उन्होंने विद्वानों, कवियों और साधुओं का सम्मान किया और हर कार्य में धर्म का पालन किया। कहा जाता है कि देवता भी उनके न्याय से प्रसन्न रहते थे। सिंहासन की खोज। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य का देहावसान हो गया। उनके बाद उज्जैन में कई राजा हुए, परंतु किसी में वैसी योग्यता नहीं थी। सैकड़ों वर्ष बाद राजा भोज नामक एक बुद्धिमान और विद्वान राजा का शासन आया। राजा भोज भी धर्मात्मा और दानी थे। एक दिन वे अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक किसान ने आकर कहा, महाराज, मैंने अपने खेत में हल चलाते समय एक अत्यंत सुंदर सिंहासन पाया है। वो स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ है और उसमें 32 मूर्तियां हैं। राजा भोज ने ये सुनकर उस सिंहासन को महल में मंगवाया। जब सिंहासन को धोकर साफ किया गया तो उसकी शोभा देख सभी मंत्रियों की आंखें चौंधिया गईं। वो सचमुच दिव्य था, मानो किसी देवता का आसन हो। 32 पुतलियों का रहस्य। जब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे, तभी वहां उपस्थित पहली पुतली बोल उठी, राजा भोज, ठहरो। इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम राजा विक्रमादित्य की तरह योग्य हो या नहीं, ये जानना आवश्यक है। राजा भोज आश्चर्यचकित रह गए। तब उस पुतली ने कहा, ये सिंहासन उसी महान राजा विक्रमादित्य का है जो न्याय और धर्म में अद्वितीय थे। जब तक तुम उनकी महानता को समझ नहीं लेते और स्वयं उतने ही धर्मात्मा नहीं बन जाते, तब तक तुम इस आसन पर बैठने के अधिकारी नहीं। इसके बाद उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य के जीवन की एक कथा सुनाई। जब वो कथा पूरी हुई, पुतली अदृश्य हो गई और दूसरी पुतली बोल उठी। इस प्रकार जब भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, एक एक करके 32 पुतलियां प्रकट होतीं और हर बार विक्रमादित्य की एक नई प्रेरणादायक कहानी सुनातीं। प्रत्येक पुतली की कथा। हर पुतली विक्रमादित्य के किसी एक गुण, साहस या परोपकार की गाथा सुनाती थी। किसी कथा में विक्रमादित्य ने गरीब ब्राह्मण की सहायता के लिए अपना राज्य त्याग दिया। किसी में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दिया। किसी कथा में उन्होंने असत्य बोलने से बचने के लिए कठिन तप किया, तो किसी में उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं संकट उठाया। हर कथा सुनकर राजा भोज के मन में विनम्रता और श्रद्धा बढ़ती गई। वे समझ गए कि सच्चा राजा वह है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने, धर्म का पालन करे और दूसरों के लिए त्याग करने को सदा तत्पर रहे। अंत का संदेश। जब सभी 32 पुतलियों की कथाएं पूरी हुईं, तब सिंहासन से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक आकाशवाणी हुई, राजा भोज, अब तुम भी धर्म, दया और न्याय में विक्रमादित्य की भांति हो गए हो। अब तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। राजा भोज ने नम्रता से कहा, मैं राजा विक्रमादित्य की महानता को कभी नहीं छू सकता, परंतु उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास अवश्य करूंगा। इसके बाद उन्होंने उस सिंहासन की पूजा की और उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करवा दिया। तभी से वह श्रीहासन 32 या सिंहासन 32 ही कहलाया, क्योंकि उसमें 32 पुतलियां थीं जो 32 उपदेश और 32 प्रेरणाएं देती थीं। श्रीहासन 32 का रहस्य। श्रीहासन 32 कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक नैतिक ग्रंथ है। ये हमें सिखाता है कि 1. सच्चा शासन धर्म और न्याय पर आधारित होता है। 2. राजा या नेता को अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। 3. त्याग, सत्य और दया ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। 4. जो दूसरों के लिए जीता है वही अमर होता है। इस कथा का प्रत्येक प्रसंग मनुष्य को याद दिलाता है कि सत्ता का नहीं बल्कि सेवा का सुख सबसे बड़ा है। निष्कर्ष। श्रीहासन 32 की कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। ये ग्रंथ न केवल राजा भोज और विक्रमादित्य की कहानी है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों की शिक्षा भी है।
हर व्यक्ति यदि इन कथाओं से प्रेरणा लेकर सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चले तो वह स्वयं अपने जीवन का विक्रमादित्य बन सकता है। इसी प्रकार की और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।